यदि आपको हमारे चैनल के नोटिफिकेशंस नहीं मिलते हैं तो इस सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद ये बेल आइकॉन पर ऑल पर ज़रूर क्लिक करें। दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, 1 से लेकर 50 तक मैंने क्वेश्चन आपको करा दिए थे, जिसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये साइंस का है, पार्ट 2। इसमें आपको 51 से लेकर 100 तक मतलब टोटल 50 क्वेश्चन मिलेंगे। टारगेट वही 30 क्वेश्चन का होगा। लूसेंट स्पीडी अरिहंत के क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आए हुए हैं, वही क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये मैंने लास्ट में आपसे सरप्राइज क्वेश्चन पूछा था। इसमें क्वेश्चन है कि जस्ते को एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या होता है। तो जस्ते को एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में बर्तन को ऋण ध्रुव बनाते हैं और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जिसने आंसर दिया है उसका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 52, वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है। तो वायु में यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका नोबेल गैस नियोन। ऑप्शन माफ कीजिएगा, देखिए रेडॉन गैस नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी रेडॉन गैस नहीं होती है वायुमंडल में। अगला क्वेश्चन देखिए, शुष्क बर्फ क्या होता है। तो शुष्क बर्फ यहां पर सही आंसर हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून के जमने में आवश्यक होता है। तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से विटामिन के आप सभी को पता है खून के जमने में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहता है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है। तो यहां पर ऑप्शंस के अनुसार ऑप्शन नंबर सी इंसुलिन एक हार्मोन है। राइट आंसर हो जाएगा 55 का। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, विकास का कारण क्या है। तो विकास का कारण पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन है। ऑप्शन नंबर सी पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57, क्लोरोफिल में कौन सी धातु का आयन पाया जाता है। तो क्लोरोफिल में आपका यहां पर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, मैग्नीशियम का आयन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 58, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है। तो मनुष्य में अवशेषी अंग यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका सामने वाले चपट दांत मतलब कृदनक जिसको बोलते हैं ना, कृंतक। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शर्कराओं में सबसे मीठी शर्करा कौन सी कहलाती है। तो सबसे मीठी शर्करा आपकी फ्रक्टोज होगी। ऑप्शन नंबर ए फ्रक्टोज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 60, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया। तो सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार राइट ब्रदर ने किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो टेलीस्कोप के लिए जाने जाते हैं गैलीलियो। ऑप्शन नंबर डी गैलीलियो बिल्कुल सही आंसर है इस प्रश्न का। 62, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है। तो ऑप्शंस के अनुसार जो दिए गए हैं बीटा किरण में ऋणात्मक आवेश होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। तो इनके बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। आपने देखा होगा ये ऐसी चलती है, वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य ऐसी ऐसी चलती है। तो ये हो गए आपके गर्त मतलब गड्ढे, और इन दोनों गड्ढों के बीच की दूरी, या फिर आपका जो है ये दोनों जो पहाड़ हैं, ठीक है, श्रृंग, इन दोनों की, ये पहाड़ और ये पहाड़, इन दोनों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहा जाता है, फ्रीक्वेंसी। अगला क्वेश्चन देखिए, पदार्थ के संवेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होगी। तो पदार्थ के संवेग के अनुपात से द्रव्यमान प्राप्त होगा, मास। ऑप्शन नंबर सी मास बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, बल गुणनफल है किस किस का। तो बल जो है आपका द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहां पर द्रव्यमान और त्वरण बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसके अनुसार आपकी आयतन सदिश नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 किलोमीटर दूरी का क्या तात्पर्य होता है। तो 1 किलोमीटर दूरी का अर्थ होता है आपका 1000 मीटर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। मिलीमीटर, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। 68, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है। तो त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी। ये त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र है, एक्सेल है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा होता है, कैसा होता है। तो सल्फर हेक्साक्लोराइड फ्लोराइड की बात हो रही है। तो 69 का सही आंसर हो जाएगा आपका अष्टफलकीय होता है। ऑप्शन नंबर बी अष्टफलकीय राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, एक तत्व X की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है
हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? क्वेश्चन नंबर 70। तो 70 का आंसर है आपका XH4, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या होता है? तो तीसरे और चौथे समूह में एसिडिक, ऑप्शन नंबर सी यहां पर एसिडिक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन हो तो 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या ऑप्शन नंबर बी 4 होगी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान संख्या किस किस के योग को बोलते हैं? किस किस को जोड़ोगे तो द्रव्यमान संख्या निकलेगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है? तो धातु तत्वों के लिए यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका 2882, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। 74 क्वेश्चन नंबर, निषेचन की क्रिया कहां पर होती है? तो 74 का आंसर हो जाएगा निषेचन की क्रिया आपकी अंडवाहिनी में होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 75, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा होता है? तो अंतःस्रावी हार्मोन आपका TSH, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, केशिरुक रज्जु में से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? तो केशिरुक रज्जु में से आपकी निकलती हैं 31 जोड़ी तंत्रिकाएं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पर है? तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केशिरुक रज्जु में है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 78, निम्न में से कौन सा धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग में आता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर टंगस्टन। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बचपन से आ रहा है, 55 तक आएगा, बचपन से 55 तक। निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? तो शुष्क बर्फ कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहती है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं आपको पता है, यह सही आंसर हो जाएगा। पारा जो है सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होती है? तो सौर ऊर्जा प्राप्त होती है आपकी सूर्य से, ऑप्शन नंबर सी सूर्य बिल्कुल सही आंसर है। 82, निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग की जाती है? तो ट्रांजिस्टर में अर्धचालक के रूप में आपकी क्या प्रयोग होती है? जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसके अनुसार जर्मेनियम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर, बाकी सिलिकॉन सबसे ज्यादा यूज होता है, याद रखना, सिलिकॉन एक अर्धचालक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो टरबाइन से बिजली प्राप्त करनी हो तो आपको मैकेनिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में परिवर्तित करेंगे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, पढ़ने में काम में आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? तो पढ़ने में काम में आने वाले ग्लास लेंस जो आपके बनते हैं वो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस के बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, निम्न में से सबसे सख्त कौन सा है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं, हीरा सबसे ठोस है, सख्त है, कठोर है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनता है आपका ऊर्ध्वपातन विधि से, ऑप्शन नंबर डी। ठोस से सीधे वाष्प बन जाती है चीजें। निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परीक्षण में प्रयोग किया जाता है? तो खाने की वस्तुओं का परीक्षण करना है तो प्रयोग किया जाता है आपका सोडियम बेंजोएट का, ऑप्शन नंबर सी सोडियम बेंजोएट राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, 88, डॉक्टर द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाला हास्य गैस कौन सी है? तो एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस आपकी ऑप्शन नंबर सी नाइट्रस ऑक्साइड राइट आंसर हो जाएगा। 89, वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी होती है? तो वाहनों से निकलने वाली गैस यहां पर ऑप्शन नंबर बी कार्बन मोनोऑक्साइड राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 90, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः कौन सी होती है? तो खाना बनाने में आपकी ऑप्शन नंबर सी मीथेन गैस का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी मीथेन गैस राइट आंसर हो जाएगा जो यहां पर ऑप्शंस के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 91, निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है? तो 91 का सही आंसर है आपका वनस्पति तेल, वेजिटेबल ऑयल से साबुन बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 92, मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। यदि आपकी किडनी खराब हो गई तो डायलिसिस करना पड़ेगा खून को साफ करने के लिए, क्योंकि किडनी का काम होता है खून शुद्ध करना, साफ करना। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म रोग के लिए सबसे अच्छा है, सभी को पता है, विटामिन सी,
ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 94, निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह होता है? तो मधुमेह होगा आपको इंसुलिन की कमी से। ऑप्शन नंबर डी इंसुलिन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पौधों एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो पौधों एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया ऑप्शन नंबर डी फोटोसिंथेसिस कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। 96, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है? तो जैविक क्रिया में यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका एंजाइम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। एंजाइम से प्रक्रिया तेज हो जाती है। 97, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? तो आर्यभट्ट छोड़ा गया था, यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 19 अप्रैल 1975 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 98, इनसेट 2A कब छोड़ा गया था? तो इनसेट 2A आपका 10 जुलाई 1992 को छोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी 10 जुलाई 1992 सही आंसर है। 99, पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। और ये रहा आज का आपका आखिरी क्वेश्चन। दाढ़ी बनाने के लिए काम में आते हैं, तो दाढ़ी बनाने के लिए काम में आता है अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने के लिए काम में आता है, सही आंसर हो जाएगा। और ये रहा आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देगा? दोपहर के 12 बजे इंद्रधनुष किस दिशा में दिखाई देगा? इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों अभी तो मैंने आपको 50-50 करके 100 करा दिए। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ऐसे 600 क्वेश्चन है। यदि आपको पार्ट 3 चाहिए कमेंट बॉक्स में लिखिए पार्ट 3, आपके लिए पार्ट 3 जरूर लाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।